आज भारत देश का हर एक नागरिक पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक साथ खड़े हुए हैं इस मुद्दे पर कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करें। कार्रवाई ऐसी हो कि पाकिस्तान का भूगोल से नामो निशान मिट जाए। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम हिंसा के बाद पूरे देश में दुख का माहौल है और सभी लोग एक साथ एक ही स्वर में ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करे। असदुद्दीन ओवैसी आए दिन हिंदू मुसलमान करते रहते हैं और देश में हिंदू मुस्लिम को बांटते रहते हैं, लेकिन जब से पहलगाम में हिंसा हुई है तब से असदुद्दीन ओवैसी के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं और वो भी नरेंद्र मोदी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करें। सरकार जो भी पाकिस्तान पर कार्रवाई करेगी, असदुद्दीन ओवैसी और पूरा मुस्लिम समाज सरकार के साथ खड़ा हुआ है। आइए सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे पर क्या बोला। वर्षों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाज़त देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की आईएसआई की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, भारत के वज़ीर आज़म से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहते हैं, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमज़ोर करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आज पाकिस्तान में बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहाँ पर 6:45 हो रहे हैं, मगर वो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहाँ के लोग करते हैं, अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत किए हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे मुल्क के वजीर आजम से भी कहेंगे कि जब कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह, तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। हम कभी भी कश्मीरियों के खिलाफ ये जो टीवी चैनल पर ये बड़े बड़े एंकर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, बेशरम है ये पूरे एंकर। अगर कश्मीर हमारा अटूट हिस्सा है और रहेगा तो कश्मीरी भी हमारा अटूट हिस्सा है। कैसे हम उन पर शक कर सकते हैं? वो कौन था जो दहशतगर्दों से उनका हथियार लेते हुए जिसकी जान चली गई?
वो कौन था जो अपने कंधे पर जख्मी लोगों को बिठाकर 40 मिनट चलकर नीचे लेकर आया? वो कौन था? कश्मीरी था जो एक मासूम बच्चे को उठाकर उसकी जान बचा रहा था। तो ये जो हमारे वतन अजीज में कश्मीरियों के खिलाफ एक नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, गलत है। ऐसे नाजुक वक्त पे भारत को एक होकर जो पड़ोसी दुश्मन है उसके खिलाफ अगर जवाब देना है तो हमको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। पाकिस्तान यही चाहता है, ISI यही चाहती है, LED यही चाहता है कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों में और इख्तलाफात बढ़े। तो जो टीवी चैनल पर बैठकर अपने TRP रेटिंग के लिए गंदगी बक रहे हैं, मैं तुमसे कह रहा हूं कम से कम थोड़े दिन तो ठहर जाओ, थोड़े दिन तो ठहर जाओ। तुम तो साल के 12 महीने रोज तुम बकवास बकते हो, मगर ये वक्त नहीं है। दोस्तों, आपने सुना ही होगा असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान पर खूब बरसे। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि जितना भी आतंकवाद है पाकिस्तान में ही पल रहा है, और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई पाकिस्तान पर करें। दोस्तों, जो भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।